नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका द सिलेक्शन क्लासेस में। तो दोस्तों ये वीडियो नंबर 2 है जहाँ पे हम लोग बात करने वाले घड़ी के बारे में, जिसको सिंपल क्लॉक बोलते हैं। बेसिकली जो क्वेश्चंस होते हैं वो घड़ी से पूछे जाते हैं कहीं ना कहीं। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हम जो एंगल है आवर एंड का और मिनट एंड, जिसको घंटे वाली सुई या मिनट वाली सुई बोलते हैं, उनके बीच में दोस्तों कोण निकाल सकते हैं। एक रिकैप करते हैं, उसके बाद आज के सेशन को दोस्तों शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड करना दोस्तों, फाइंड एंगल दोस्तों निकालना है बिटवीन मिनट, एम फॉर मिनट एंड एच फॉर दोस्तों आवर एंड व्हेन टाइम मान लेते हैं घड़ी में दोस्तों 8:20 हो रहा है। कितना हो रहा है? 8:20। तो जब दोस्तों 8:20 हो रहा है, पीएम हो एएम क्या ही फ़र्क पड़ता है, क्योंकि दोस्तों जो एनालॉगस क्लॉक होती है उसमें एंगल पे दोस्तों कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सेम टाइम चाहे सुबह को लो चाहे दोस्तों शाम को लो। यदि दोस्तों अगर मैं इस बात को देखता हूँ तो वी हैव टू फाइंड द एंगल। तो येस्टरडे ऑल्सो दोस्तों हमने स्टार्ट किया था, तो आपको बताया था हम लोग रेफरेंस दोस्तों मान लेते हैं जब घड़ी में दोस्तों 8 बजे हैं। ठीक है, मोटा मोटा दोस्तों 8 ऐसे ही बजते हैं। ठीक है, अब दोस्तों यदि मान लेते हैं घड़ी में 8 बजे हैं, तो इनिशियल मतलब शुरुआत में एंगल बिटवीन टू हैंड्स। ठीक है, शुरू में दोस्तों जो दो हैंड्स हैं उनके बीच में दोस्तों घड़ी में कितना एंगल बनेगा। तो यहाँ से दोस्तों 12 से स्टार्ट करते हैं, 8 तक दोस्तों कितने गैप हो गए हमारे पास? 12 गैप हो गए, सॉरी 8 गैप हो गए। ठीक है भाई, 12 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 और ऐसे ही करते करते दोस्तों 8 तक जाना। तो 8 गैप हो गए, एक गैप में दोस्तों 30 डिग्री होते हैं। तो कुल मिला के दोस्तों इनिशियल में इनके पास अभी 240 डिग्री का गैप है। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों ये बात आपको समझ में आई होगी। अब दोस्तों क्या होगा जब घड़ी में 8:20 हो जाएंगे, अब दोस्तों घड़ी में जब 8:20 हो जाएंगे तब क्या सिनेरियो होगा बता देता हूँ, ग्रीन कलर से देखिए। तो दोस्तों जब घड़ी में 8:20 बज जाएंगे तो जो हमारी सुइयाँ हैं वो कुछ इस तरह से आ जाएंगी। ये जो मिनट वाली सुई है दोस्तों ये ग्रीन कलर वाली मतलब यहाँ पर आ जाएगी। अब दोस्तों जब ये यहाँ पे आ जाएगी तो 20 मिनट में कितना एंगल कवर करेगी? ठीक है, तो एंगल बाय मिनट हैंड, एम फॉर मिनट दोस्तों, इन 20 मिनट। ठीक है, अब दोस्तों 20 मिनट में कितना, हमने डिग्री लिख दिया दोस्तों 1 मिनट, यहाँ पे 20 मिनट लिखना है। ठीक है, मिनट लिखना है। तो दोस्तों 20 मिनट, 20 मिनट में दोस्तों कितना कोण बनाएगी? तो 20 इंटू 1 मिनट में दोस्तों बनाती है 6 डिग्री, तो 120 डिग्री का दोस्तों ये कोण बना देगी। मतलब जो आपका ग्रीन वाला पार्ट है वो 120 डिग्री है। टोटल दोस्तों कितना था? 240 था। इसका मतलब क्या है कि टोटल 240 में से 120 तो इसने कवर कर लिया। अब दोस्तों यहाँ पर 120 डिग्री कोण बचा है। तो क्या इसका दोस्तों आंसर 120 डिग्री होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जितनी देर में 12 से स्टार्ट करेगी मिनट वाली सुई 4 पे आएगी या फिर 20 पे आएगी, उतनी देर में दोस्तों जो 8 पे सुई है वो थोड़ी सी घंटे वाली आगे बढ़ जाएगी। तो कहने का दोस्तों तात्पर्य क्या है, द थिंग इज दैट एंगल बाय आवर एंड, ठीक है आवर एंड दोस्तों जो घंटे वाली सुई है इन 20 मिनट, वो दोस्तों कितना जाएगी 20 मिनट में। तो यदि दोस्तों इसका हम कैलकुलेशन करते हैं तो आवर की दोस्तों जो स्पीड होती है 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है। कितना चलती है दोस्तों? 1 मिनट में आधा डिग्री। तो हम दोस्तों ये कह सकते हैं कि 10 डिग्री दोस्तों मूव कर जाएगी। उम्मीद करो इतनी बात समझ में आई होगी। अब दोस्तों ये 10 डिग्री और आगे चलेगी। ठीक है, ये तो कुल मिला के दोस्तों कोण कितना बन गया? ठीक है, अब एंगल दोस्तों यदि हमको निकालना है तो एंगल निकाल के मैं रेड कलर से लिखता हूँ, सो दैट आपको दोस्तों चीज़ें समझ में आए। मैं ऊपर रेड कलर से लिखता हूँ। ठीक है, एंगल लिखना है दोस्तों। ठीक है, तो एंगल दोस्तों बचेगा कितना भाई? टोटल हमारे पास एंगल था पहले 240, 240 में से 120 तो ये खा गई मिनट वाली। ठीक है, और दोस्तों प्लस, क्योंकि घंटे वाली सुई दोस्तों आगे चल रही है तो ये दोस्तों 10 डिग्री और प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 120 प्लस 10, कुल मिला के दोस्तों 130 डिग्री सवाल का सही उत्तर है। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों इतनी बात आपको समझ में आई होगी। कोई डाउट है तो आप प्लीज़ मुझसे पूछ लेना। डेफिनेटली दोस्तों आपको फ़ायदा होगा यदि आप मुझे फॉलो करेंगे। पूरा का पूरा जो सी सेट है, जो से इंपॉर्टेंट रिलेटेड बातें हैं वो दोस्तों हम लोग कवर करेंगे पूरे के पूरे सेशन के दौरान। और जब तक दोस्तों आपका एग्ज़ाम है 2024 में, आप मेरे साथ जुड़ जाना तो आपको दोस्तों बहुत फ़ायदा होगा, मैथ्स में भी और रीजनिंग में भी। ठीक है, अब दोस्तों आज की क्लास की जो बातें हैं उसको शुरू करते हैं। क्वेश्चन दोस्तों एक छोटा सा लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है दोस्तों? एट वॉट टाइम बिटवीन 2 and 3, ठीक है 2 और 3 के बीच में, एट वॉट टाइम बिटवीन 2 and 3 एंगल बिटवीन मिनट एंड हावर एंड इज़ 50 डिग्री। ठीक है, किस टाइम पे दोस्तों 2 और 3 के बीच में
जो घंटे वाली सुई है और दोस्तों जो मिनट वाली सुई है उसके बीच में 50 डिग्री का कोण बनेगा या एंगल बनेगा, ठीक है। अब दोस्तों कल को मैंने एक फार्मूला बताया था आपको, उस फार्मूले को यदि मैं रिवाइज़ कराता हूँ आपसे, तो ये दोस्तों जो फार्मूला है थीटा बराबर क्या था 11/2 m माइनस 30h। इज़ इट राइट दोस्तों? बिल्कुल सही बात है। अब दोस्तों यहाँ पे जो हमारा ये जो फार्मूला था इसमें मैंने आपको बताया था इसमें दोस्तों दो वैल्यू पॉसिबल है, ठीक है। इसलिए दोस्तों मैंने यहाँ पे मॉडुलस बताया था। अब मॉडुलस का फ़ायदा मैं आपको बता देता हूँ या नुकसान बता देता हूँ, ठीक है। ये दोस्तों मॉडुलस है, मॉडुलस में मतलब आपको आंसर प्लस में मिलेगा, लेकिन दोस्तों मॉडुलस का मतलब होता है यदि हम मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू 2 लिखते हैं तो एक्स की वैल्यू दोस्तों या तो +2 हो सकती है या दोस्तों एक्स की वैल्यू -2 हो सकती है, लेकिन दोस्तों आंसर आपको 2 ही देना, ठीक है। अब हमारे पास 50 डिग्री का दोस्तों थीटा, तो यहाँ से दोस्तों थीटा 2 खुलेंगे आपके पास। एक तो प्लस में खुलेगा दोस्तों थीटा 11/2 माइनस 30h। एक दोस्तों थीटा आपका खुलेगा माइनस में। माइनस का मतलब क्या है कि यहाँ पे दोस्तों आपको माइनस साइन लगा देना है। ये हो जाएगा 11/2 m माइनस 30h। सब फॉर्मूला बिल्कुल सेम टू सेम है, लेकिन दोस्तों आपको प्लस माइनस के साथ में खोलना है, क्योंकि दोस्तों होगा क्या कि आपको क्वेश्चन में दो एंगल दे देगा तो दोनों से आपको पता होना चाहिए कि कितना आंसर आएगा। अब दोस्तों यदि मैं पहले वाले की वैल्यू देखता हूँ, ठीक है, आपको ये बताना है कि 2 और 3 के बीच में कितने मिनट पर हमारा जो एंगल है 50 डिग्री होगा। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे मुझे थीटा की वैल्यू 50 पता है, ठीक है। मिनट वाली सुई दोस्तों मुझे नहीं पता हो कहाँ पे होगी, लेकिन दोस्तों घंटे वाली सुई तो 2 पे ही रहेगी भाई, 2 के आसपास का समय तो 2 आएगा। तो यहाँ से दोस्तों अगर मैं 11/2 m की वैल्यू सॉल्व करता हूँ तो 3 दूनी 60 और 50 110। तो यहाँ से दोस्तों जो मिनट आ जाएगा, ठीक है, मिनट की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 220/11 है दोस्तों, ठीक है। तो ये दोस्तों हो जाएगा करीब करीब कितना हो जाएगा, m की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 20, ठीक है, m की वैल्यू दोस्तों 20 मिनट। तो यदि दोस्तों 2:20 कितना दोस्तों 2:20 भाई घड़ी में बज के हैं 2:20। तो दोस्तों जब घड़ी में 2:20 हो रहा होगा तो उस समय दोस्तों इनके बीच में जो कोण है वो 50 डिग्री का बनेगा। उम्मीद करो दोस्तों इतनी बात समझ में आई होगी, ठीक है। अब दोस्तों 50 डिग्री का मतलब आप 2 बजा के देख लीजिए। मैं मान लेते हैं यहाँ पे 2 वाली सुई है एंड दोस्तों हमको 20 करना है, तो ये दोस्तों जो आपके पास ये जो एंगल बनेगा ये 50 डिग्री बनेगा, ठीक है। सर आपने नेगेटिव वाले का मतलब बताया नहीं, अब बता देते हैं, ठीक है। ये तो दोस्तों पॉजिटिव से किया, अगर मैं दोस्तों इसको नेगेटिव से करता हूँ तो थीटा बराबर माइनस का दोस्तों 11m/2 या 11/2 m माइनस का 30h। सेम समस्या दोस्तों, कुछ नहीं, बस 50 यहाँ पे वैल्यू रखनी है दोस्तों माइनस का। ये हो जाएगा दोस्तों माइनस का 11m/2 प्लस का दोस्तों 30h हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा दोस्तों? अब यहाँ पे दोस्तों 50 है, मिनट दोस्तों अब भी मुझे नहीं पता। यहाँ पे दोस्तों h की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, घंटे वाली सुई तो दोस्तों 2 और 3 के बीच में 2 पे ही रेफरेंस माना जाएगा। तो व्हाट आई कैन से दोस्तों यहाँ पर 50 = 11/2 m प्लस का 60, ठीक है। यहाँ से दोस्तों m की वैल्यू यदि मुझे कैलकुलेट करनी है तो 11/2 m = आ जाएगा दोस्तों -10। तो m का मतलब दोस्तों कितना हो गया -20/11 कितना हो जाएगा -20/11। अब दोस्तों यदि मैं इसको देखता हूँ -20/11 तो 11 × 11 तो ये आ जाएगा दोस्तों 9, मतलब 1 सही 9/11 है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये माइनस का है, लेकिन दोस्तों 2 एंगल आपको पता चल गया, एंगल आपको प्लस में ही लेना है। तो यदि दोस्तों मैं घड़ी में आपको दिखाना चाहता हूँ, पहला तो आया था दोस्तों 2:20, ठीक है, ये दोस्तों 2:20 हो रहा मोटा मोटा भाई, ये 2 है ये 4 है। एक और दोस्तों आपको एंगल पता चलेगा कि जब हमारा मिनट वाली सुई 1 मिनट 2:01 दोस्तों करीब करीब कहाँ पे होगा भाई, ये हम देखते हैं, ये 12 पे घंटा लटकेगा। 2 बज के दोस्तों जो 1 मिनट होगा मोटा मोटा यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये दोस्तों जो एंगल है ये भी दोस्तों 50 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा 50 डिग्री। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पर थीटा 2 पॉसिबल है, ठीक है। और यदि हम 90 डिग्री का भी कोण देखते हैं तो 1 घंटे में 2 बार बन सकता है। एक तो दोस्तों 3 बजे मान लो, और एक दोस्तों कुछ और टाइम आ जाएगा। एक और क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा देता हूँ सो दैट आपको चीज़ें बेहतर तरीके समझ में आ जाए। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, बिटवीन 5 and 6, 5 और 6 के बीच में दोस्तों एट व्हाट टाइम एंगल बिटवीन मिनट एंड हावर एंड इज दोस्तों कितना लेते थे हम, कितना डिग्री लिए 75 डिग्री ले लेते हैं, ठीक है। 75 डिग्री का दोस्तों कोण कब बनेगा आपको ये बताना है 5 और 6 के बीच में, ठीक है। अब दोस्तों सवाल वही है
सवाल का इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको तरीका बता देता हूँ, वही तरीका हम अप्लाई करेंगे, कुछ नया तरीका नहीं लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो थीटा का फॉर्मूला है, एक बार हम प्लस के साथ में खोलते हैं। तो ये दोस्तों थीटा है, गलती से टेढ़ा हो गया, ठीक है, थीटा इक्वल्स टू टेढ़ा है पर मेरा है 11m/2 माइनस का 30h। एक बार दोस्तों इसको प्लस के साथ में खोलते हैं, तो ये दोस्तों 75 हो जाएगा थीटा। मिनट की सुई दोस्तों कहाँ पे होगी हमें नहीं पता, लेकिन दोस्तों जो घंटे की सुई है, जब 5 बजे से 6 बजे की मैं बीच में बात करता हूँ, तो पहले तो दोस्तों 5 बजे का तो रेफरेंस दोस्तों हम 5 को ही लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों m की वैल्यू कैलकुलेट होके आ जाएगी भाई 75 प्लस 150, ठीक है। ये 11/2 की वैल्यू है दोस्तों, तो 11/2 m की वैल्यू दोस्तों हो जाएगी 225। कितना हो जाएगा दोस्तों 225, और m हो जाएगा दोस्तों 450/11, ठीक है। तो 11 चौके 44 दोस्तों, भाई 11 चौके 44, ना जाने की दोस्तों 0, तो ये हो जाएगा दोस्तों तो 40 मिनट और 10/11 मिनट, और वी कैन से सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर दोस्तों यदि हम देखते हैं कि 5 और 6 के बीच में दोस्तों 40 मिनट के आसपास, ठीक है, तो 5:40 के आसपास मैं दोस्तों घड़ी बनाता हूँ, ये फिर से सीधी बन रही है घड़ी, ये दोस्तों ये घड़ी है, ठीक है। तो दोस्तों 5:40 कब बजते हैं, ठीक है भाई, 5 का मतलब अभी आप मोटा मोटा 5 पे हैं, थोड़ा सा आगे निकल गए हैं भाई, 5 यहाँ पे था थोड़ा सा आगे, और 40 का मतलब दोस्तों यहाँ पे होगा। तो ये दोस्तों जो एंगल बनेगा ये 75 डिग्री का बनेगा। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों इतनी बात आपको समझ में आई। 40 मिनट से थोड़ा सा और ऊपर होगा, मतलब 8 दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा, हम थोड़ा सा और आगे निकल जाएंगे। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों। यदि हम इसको नेगेटिव के साथ में लेते हैं दोस्तों, कितना आंसर आएगा नेगेटिव के साथ में बताया, तो मुझे क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। नेगेटिव के साथ में दोस्तों कितना होगा, तो इसी वाले क्वेश्चन को दोस्तों यदि हम नेगेटिव से सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, थीटा इक्वल्स टू माइनस का 11/2m माइनस का 30h, ठीक है। ये दोस्तों माइनस आपको ब्रैकेट के बाहर लेना है, तो यहाँ से दोस्तों जो थीटा होगा तो हो जाएगा 30h माइनस का 11, भाई जो पहले माइनस है वो प्लस हो जाएगा, अब दोस्तों जो प्लस है वो माइनस। तो थीटा दोस्तों अभी भी आपको 75 डिग्री ही रखना है, एंड दोस्तों यहाँ पे h की वैल्यू अभी भी 5 ही रहेगा, क्योंकि दोस्तों हम 5 और 6 बजे की बात कर रहे हैं, एंड माइनस दोस्तों 11m/2। तो यहाँ से दोस्तों यदि मैं 11m/2 की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ, जस्ट होल्ड ऑन दोस्तों, तो 11m/2 ये हो जाएगा दोस्तों 75, माइनस दोस्तों कितना हो जाएगा 150, ठीक है, माइनस में आ जाएगा। तो m की वैल्यू दोस्तों 11m/2 की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 75। तो यहाँ से दोस्तों m की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 150/11, ठीक है। अब माइनस को दोस्तों थोड़ा देर साइड कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा दोस्तों 11 कम 11, 11 33, ठीक है। ये हो जाएगा दोस्तों करीब करीब ये मिनट हो जाएगा। तो मिनट की दोस्तों जो सुई है 13 मिनट से थोड़ी सी ऊपर चली जाएगी। इसका मतलब दोस्तों घड़ी में जो समय हो रहा होगा कितना बजेगा, 5 बज के करीब करीब 13 मिनट, ठीक है। तो दोस्तों यदि ये 3 है, ये 4 है दोस्तों, ये 5 है, ठीक है। और 5 तो दोस्तों थोड़ा सा नीचे निकल गया, कोई बात नहीं। तुम जो गुस्सा भी करो तो हमको, ठीक है। ये दोस्तों 5 यहाँ मान लेते हैं। तो 5 से दोस्तों थोड़ा सा चली जाएगी घंटे वाली सुई आगे, बस थोड़ा सा ही जाएगी, क्योंकि और दोस्तों 13 मिनट दोस्तों 2 के बीच में और 3 के बीच में होंगे। तो करीब करीब दोस्तों जब मैं यहाँ की बात करूँगा तो ये दोस्तों जो एंगल बनेगा ये भी दोस्तों 75 डिग्री बनेगा। तो आई बिलीव दोस्तों आपको एंगल निकालना, यदि एंगल गिवन है तो आपको टाइम निकालना आ चुका होगा कि किस तरह से हम किसी भी पर्टिकुलर टाइम को निकाल सकते हैं, यदि हमको दोस्तों एंगल जो है वो गिवन होता है। तो एक दोस्तों आपको होमवर्क क्वेश्चन देता हूँ, उसका आंसर दोस्तों मुझे कमेंट करके बताना है, सो दैट आपको प्रैक्टिस के लिए भी कुछ कंटेंट मिल जाए। सवाल दोस्तों बड़ा सिंपल सा है, फाइंड एट व्हाट टाइम एंगल बिटवीन, एट व्हाट टाइम बिटवीन, किस बीच में, ठीक है, एट व्हाट टाइम बिटवीन 3 and 4, 3 और 4 बजे के बीच में दोस्तों 3 and 4, एंगल बिटवीन मिनट एंड हावर एंड, ठीक है, इज कितना ले लेते हैं 100 डिग्री ले लेते हैं, ठीक है। तो 100 डिग्री दोस्तों कब कोण बनेगा, आपका आंसर मुझे दोस्तों इसको कमेंट करके बताना है। तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों अपने सेशन को एंजॉय किया होगा। अपने दोस्तों के बीच में दोस्तों चैनल को शेयर करो, जो लिंक है इसका, सो दैट सीसेट के साथ साथ जो भी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी इस चैनल पर वो दोस्तों आपको मिलेंगी, तो आपको बेनिफिट तो दोस्तों होगा ही,
और यू विल बी लर्निंग अ न्यू थिंग। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम जो मैथ में जो एग्ज़ाम में जो चीज़ें आती हैं सिर्फ उसी को पढ़ें, ओवरऑल भी दोस्तों आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसी बातें हैं, यदि कोई आपका मान लो जो कोई जूनियर है, कोई भाई है, बहन है, छोटा है, आपसे पूछ लेगा तो आपको निरुत्तर नहीं रहना, ठीक है। तो आपको दोस्तों हमेशा उत्तर की स्थिति में रहना है। तो खुश रहिए दोस्तों, एंजॉय करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।